दो बच्चे होते हैं, एक का नाम होता है जैक और दूसरे का नाम होता है जय। जैक पैदा होता है अमेरिका में, जय पैदा होता है अमरावती इंडिया में। जैक जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है, मीन्स 2-3 मंथ्स का होता है, उसे वर्ड्स सुनाई देते हैं, मॉम, डैड, मिल्क, ब्रेड। जय जैसे ही बड़ा होता है, उसके कानों में जो वर्ड्स पड़ते हैं वो होते हैं माँ, पिताजी, पानी, दूध, ये सब। तो अब दोनों ही बड़े होने लग जाते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, जो जो शब्द उनको सुनाई देते हैं वो उन्हीं को बोलने की कोशिश करने लग जाते हैं। बाय चांस, इंसिडेंटली वो दोनों मिलते हैं, पर दोनों मिलते हैं बट दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। मीन्स जैक इंग्लिश में बात करता है क्योंकि उसने इंग्लिश सीखी थी, क्योंकि वो उस माहौल में पैदा हुआ था। वहीं पर जय जो है उसे हिंदी आती है क्योंकि वो एक इंडियन सिटी में पैदा हुआ था, तो उसे तो हिंदी आती है। अब दोनों को ही एक दूसरे की लैंग्वेज को समझना है, तो कैसे समझेंगे दोनों? क्या दोनों को समझने का तरीका एक ही होगा या फिर कुछ अलग होगा? सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ लर्निंग। तो आज है हमारा lesson 1 of our course which we have started. Thank you for joining us here. So I hope you all have subscribed to the channel. ये हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आज है हमारी वीडियो 1 जिसमें हम सीखने वाले हैं कि इंग्लिश को बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से कैसे सीखना स्टार्ट। मीन्स अगर आप हिंदी स्पीकिंग किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आपका इंग्लिश सीखने का जो तरीका होगा, जो मेथड होगा, वो थोड़ा सा अलग होगा जिस तरीके से आपको सिखाया जाता है। लाइक हमें क्या सिखाया जाता है, हमें इंग्लिश कैसे सिखाई जाती है? एप्पल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, दिस वे। बट दैट इज रॉन्ग। अगर हमें हिंदी आती है तो हमें इसे उल्टे तरीके से समझना है। कैसे? सो लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी ऑफ जैक एंड जय। तो अब जय को इंग्लिश सीखनी है और जैक को हिंदी सीखनी है। जय को सेब पता है बट उसे जानना है कि सेब को इंग्लिश में एप्पल बोलते हैं। इसी तरह जैक को एप्पल पता है और उसे जानना है कि इसे हिंदी में सेब बोलते हैं। तो जय को कैसे सिखाया जाएगा? जय को सिखाया जाएगा ए पो पो ल अ, एप्पल। एप्पल हमें क्या सिखाया जाता है? ए फॉर एप्पल डायरेक्टली, बट दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। हमें ऐसे नहीं सीखना, तभी हम पढ़ने में, बोलने में, समझने में मिस्टेक्स करते हैं। इसी तरह जैक को क्या सिखाया जाएगा? स, ए की मात्रा और ब, सेब, इस तरह से सिखाया जाएगा। तो हमें इसी अप्रोच से, हमें इसी तरीके से इंग्लिश को सीखना है। मीन्स हमें ये नहीं सीखना कि ये ए है, बी है, सी है, डी है। हमें इंग्लिश कैसे सीखनी है? हमें साउंड्स के थ्रू सीखनी है। अगर हम साउंड्स के थ्रू इंग्लिश को पढ़ना और बोलना सीख जाएंगे तो हम कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेट अस सी हम इसमें किस तरह से इंग्लिश सीखेंगे। That is a completely new approach, that is a completely new method. भले ही आपको इंग्लिश आती भी है, स्टिल आई वुड रिकमेंड कि आप इन वीडियोस को देखना स्टार्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और इन वीडियोस को शेयर करें। सो एक्चुअली में हम क्या करने वाले हैं? हम इसमें हिंदी से इंग्लिश को सीखने वाले हैं। मीन्स हम इसमें अ, ब, को इस तरह नहीं सीखने वाले कि ए से कौन सी साउंड आती है, बी से कौन सी साउंड आती है। पहले हम ये सीखेंगे कि अगर हमारा छोटा अ है तो उसके लिए इंग्लिश का कौन सा लेटर यूज होगा। फिर अगर हमारा ब है तो उसके लिए इंग्लिश का कौन सा लेटर यूज होगा। इसी तरह अगर हमें क लिखना है, लगाना होता है, कभी हमें क लगाना होता है, तो उन सब के पीछे क्या लॉजिक्स हैं, ये सब कुछ हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी अल्फाबेट्स को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है वो सीखेंगे। उसके बाद हम इंग्लिश अल्फाबेट्स को हिंदी में कैसे समझना है और कैसे यूज करना है वो सब इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो अब हमारा ये पूरा वाउल्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स का चार्ट हमारे सामने है।
तो अब हम वन बाय वन इन सभी साउंड्स को स्टडी करेंगे और आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं आप उनको एक नोटबुक में लिखेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। तो पहले हम वाउल साउंड्स को देख लेते हैं। अगर हमें कोई वर्ड बनाना है छोटे अ या बड़े आ से, तो उसे हमें ए से स्टार्ट करना है। लाइक छोटे अ में हमें सिर्फ ए सिंगल ए लगता है, बड़े आ में अगर आ की मात्रा है तो उसमें डबल ए लग जाता है। इसी तरह ई के लिए हमें आई का यूज़ करना है, लाइक सिंगल छोटी ई के लिए आई, और इसी तरह बड़ी ई के लिए हम कई बार डबल आई और कई बार डबल ई को भी यूज़ करते हैं। तो इसी तरह अगर ऊ की साउंड है तो उसमें यू, बड़े ऊ के लिए हम डबल यू भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह र के लिए हम आर लगाते हैं, री के लिए हम एल आर लगाते हैं, ए के लिए ए, छोटी ए के लिए है ए, इसको हम ए बोलते हैं, तो इसके लिए हम ई लगाते हैं। और ए, बड़ी ए जो होती है उसके लिए ए की जो साउंड होती है उसको मिलाकर मीन्स एक डिप्थोंग बन जाता है। जो डबल साउंड्स होती हैं उन्हें हम डिप्थोंग्स बोलते हैं, उसमें ए और आई मिला कर लगाया जाता है। तो ये हमारी वाउल साउंड्स होती हैं। और हम आगे देखते हैं, तो इसी तरह से अगर ओ है तो ओ के लिए ओ ही मीन्स हमारा इंग्लिश का भी ओ ही लगता है। और जो आओ बन जाता है ओ, उसमें ए यू दोनों लगाते हैं। आप इनसे रिलेटेड वर्ड्स को लिखते जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ही आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। क्योंकि किसी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए टाइम लगता है, तो आप इसे पॉज कर करके कर सकते हैं इस तरह। इसी तरह अगर की साउंड है तो उसमें की साउंड लाइक म लगेगा। तो अब हम देखेंगे कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि अगर हमें क की साउंड लगानी है तो उसके लिए हमें के लगाना होता है, बट कई बार हम सी से भी क बनाते हैं। उसके लिए आप मेरी फोनिक साउंड्स वाली प्लेलिस्ट को चेक करें, उसमें ऑलरेडी मैंने डिटेल में बहुत सारी साउंड्स को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपने वो सारी वीडियोस को देखना है, तभी आप लैंग्वेज पे अच्छे से कमांड पा सकेंगे। अब हमारा ख के लिए हम के एच को मिलाकर ख बनाते हैं। ग के लिए हम जी लगाते हैं। इसी तरह जी को हम कई बारी ज भी बनाते हैं, उसके लिए भी अलग से वीडियो डिटेल्ड वीडियोस हैं सभी, वो आप सब चेक करें। घ के लिए हम जी एच को मिलाते हैं। इसी तरह न के लिए हम एन लगाते हैं। तो च के लिए हम सी एच, यहाँ पर खाली सी लिखा हुआ है बट सी एच ही मोस्टली लगाते हैं। छ के लिए हम सी डबल एच लगाते हैं। मैं एंड में एक एग्जाम्पल्स का भी चार्ट लगा दूंगी जिसमें आप देख सकते हैं। इसी तरह ये ज होता है, इसके लिए जे लगाते हैं। झ के लिए हम जे एच लगाते हैं। और न वाली ये जितनी भी साउंड्स एंड में लगती है इन सब में एन ही होता है, न की साउंड न एन से ही आती है। ट के लिए हम टी लगाते हैं। ठ के लिए हम टी एच लगाते हैं। टी एच से ठ बनता है, कभी कभी ये द भी बन जाता है। तो इसके लिए भी डिटेल्ड वीडियोस हैं, आप प्लीज़ उन्हें ज़रूर चेक करें एंड में इस वीडियो को देखने के बाद। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है ड के लिए हम डी लगाते हैं। द के लिए हम डी एच या टी एच भी कई बार लगाते हैं। तो न के लिए एन। इसी तरह त के लिए टी, थ के लिए टी एच, द के लिए फिर से डी आ जाता है हमारा, ध के लिए डी एच आ जाता है, न के लिए एन। प के लिए हम पी लगाते हैं। फ बनाने के लिए हमें पी एच को कंबाइन करना पड़ता है। ब के लिए हमारा बी लगता है। भ के लिए बी एच बन जाता है। और लास्ट में जो मो होता है उसके लिए एम लगता है। य के लिए वाई लगता है। र के लिए आर लगता है। ल के लिए एल लगता है। और इसी तरह व के लिए वी और डब्ल्यू दोनों लगते हैं। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको समझा दूंगी। इसी तरह अगर हमारा श है तो उसके लिए स है तो उसके लिए एस लगता है। श के लिए एस एच लगता है। और ये दूसरा स होता है, इसमें भी एस लगता है। ह के लिए एच लगता है। और ग्य इसके लिए हमारा ज होता है, ये एक्चुअली ज होता है, तो इसके लिए जे और एन ये लगाया जाता है। तो इस तरह से आप इन साउंड्स की प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो आपको और इनसे रिलेटेड वर्ड्स देख लेते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हिंदी को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट किया गया है। जैसे कबीर
खान, गगन, गांधी। इसी तरह से आप ईच देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ देख सकते हैं आप। इसमें ये जो नेक्स्ट वर्ड है जमाइका है ये, फिर जपक है, जपक ज। फिर टर्मरिक, टी के लिए जैसे हमें लाइक ट के लिए हमने टी लगाया है, इसी तरह काठमांडू में आप देख सकते हैं ठ के लिए टी एच लगाया है। डी के लिए हमने डम, डी के लिए डी लाइक ड के लिए हमने डी लगाया है। ढ के लिए हमने डी एच लगाया है ढाका में जैसे कि। तो इसी तरह त के लिए हमने टी लगाया है तनिष्क लाइक। थ के लिए हमने टी एच थंडर, द टी एच ई द। ध के लिए हमने डी एच धनुष। न के लिए हमने नंबर एन लगाया है। प के लिए हमने पर्पस में पी लगाया है। फ के लिए हमने एफ लगाया है। ब के लिए बी। भ के लिए बी एच। म के लिए और य के लिए माई य के लिए वाई लगा है। र के लिए आर रतन। ल के लिए एल लव। व के लिए वी वर्जन। श के लिए हमने एस एच शन। फिर इसी तरह क्ष जो दूसरा वाला होता है उसमें भी एस एच ही लगता है। स के लिए हम एस भी लगाते हैं, कई बार हम सी भी लगाते हैं जैसे कि सर्टेन। इसी तरह अगर कोई वर्ड एस से बन रहा है तो भी वो भी स की साउंड देता है। ह के लिए हमने एच यू टी हट बनाया। क्ष के लिए हमने के एस एच लगाया। इसी तरह त्र के लिए हमने टी आर ए लगाया ट्रैफिक। और ज होता है ये ज्ञानेश्वर के लिए हमने जी वाई ए लगाया। तो इस तरह से आई होप आपको सारी साउंड समझ में आ रही हैं। और अब हम इंग्लिश से हिंदी थोड़ा सा एक चार्ट वो स्टडी कर लेते हैं तो फिर आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप सोचो कि आपने एक बार देखा और आपको सब कुछ आ जाएगा। आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप सोचें कि नर्सरी, फर्स्ट, LKG ये सारी क्लासेस जो होती हैं इन सब में ये अल्फ़ाबेट्स सिखाए जाते हैं, तो इट विल टेक टाइम बट डोंट लूज़ हार्ट, आप इंग्लिश सीख जाएंगे। तो अब हम देखते हैं दूसरा चार्ट। अब इस चार्ट को देखते ही मीन्स अगर आपको हिंदी से इंग्लिश लेटर समझ में आ गए हैं तो इसको देखते ही आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसको हम बस फटाफट रीड कर लेते हैं, आप इसे पॉज कर करके बार बार पढ़ सकते हैं। ए, बी के लिए ब, सी के लिए क और स भी कई बार यूज़ होता है। डी के लिए ड, ए, ई के लिए ए और एफ के लिए फ, जी के ग, एच की हो। इसी तरह आई से जो बनती है वो ई की साउंड, छोटी ई बड़ी ई दोनों बनती हैं। जे से हमारी ज की साउंड आती है। के से हमारी क साउंड आती है। एल से ल की साउंड आती है। एम से म की साउंड आती है। न, एन से न आता है। ओ से ओ ही आता है। पी से हमारी प की साउंड आती है। क्यू, क्व की साउंड आती है। इसी तरह आर से हमारी र की साउंड आती है। एस से हमारी स की साउंड आती है। टी से हमारी ट की साउंड आती है। यू से हमारी ऊ की साउंड आती है, कई बार अ की साउंड आती है। वी से व आती है। डब्ल्यू से व आती है। एक्स से एक्स आती है। वाई से हमारी य की साउंड आती है। वाई एक ट्रिकी साउंड होता है, इसमें कई बार ई की साउंड भी आती है, कभी आई की आती है। उसके लिए डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है, वो आई थिंक 7 या 8 जनवरी को आपको मिलेगी। इसी तरह जेड से हमारी जो ज के नीचे बिंदी लगती है, ज साउंड आती है। ये आपको बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करनी है। तो अब आप इनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा, बट इसके लिए अब आपके लिए कुछ टास्क है। टास्क क्या है कि आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। अगर आपने बीच में स्किप कर करके देखा है तो आई थिंक इट इज़ ऑफ नो यूज़। अब आपने क्या करना है, आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपने पूरी वीडियो देख ली है और आपको समझ में आ गई है। और साथ में आपने इस वीडियो को कम से कम किसी एक ग्रुप में शेयर करना है, क्योंकि एज आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग कि नॉलेज ऑलवेज इंक्रीजेस व्हेन वी शेयर इट।
तो अगर आप किसी के साथ शेयर करेंगे, लर्निंग का ये प्रोसेस है, ये आगे बढ़ेगा। उसके बाद आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, क्योंकि उसमें आपको वीडियोस की अपडेट्स मिलेंगी और वहाँ पर आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है आपके माइंड में, या फिर कोई एक्सेप्शनल केस आपके माइंड में आ रहा है, तो प्लीज़ डू कॉमेंट। आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आई डेफिनेटली ट्राई टू आंसर, आई डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। सो डोंट टेक these videos as just videos कि वीडियो देखा और ओवर। टेक इट एज अ लाइव क्लास कि आपने कुछ सीखा, आप उसके साथ इंटरैक्ट करो। आप कमेंट बॉक्स में अपनी व्यूज लिखो, अपनी लर्निंग लिखो, अपने डाउट्स लिखो, देन ओनली इट विल बी बेनिफिशियल। एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू कि मैं आपको आंसर करूंगी, मैं आपके डाउट्स क्लैरिफाई करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है ग्रामर के बिल्कुल बेसिक टॉपिक से, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। वैसे हमें सेंटेंस से स्टार्ट करना चाहिए था, बट सेंटेंस की वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो टुमारो आई विल बी ब्रिंगिंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। So thank you for watching, and yes, please like the video also. Thank you so much.